एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर रीवा से है, जहां विधायक नरेंद्र प्रजापति का विवादित बयान सामने आया। यूएन के आदेश पर पाक से हुआ सीज फायर। उन्होंने कहा है कि बयान, हालांकि बाद में उन्होंने बयान को सुधारने की कोशिश की और फिर से विवादित बयान दे दिया। यूएस के कहने पर पाक से हुआ सीज फायर। उन्होंने कहा है सीज फायर ना होता तो युद्ध चल रहा होता। विजय शाह के बाद बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने विवादित बयान दिया है। विधायक के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यूनाइटेड नेशन के आदेश पर हुआ है। विधायक को जब गलती का एहसास हुआ तो सुधारने की कोशिश की, जिसमें विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यूएस के आदेश पर हुआ है। सबको मालूम है कि एक दिन की लड़ाई में हम पाकिस्तान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत मानवतावाद के खिलाफ कभी भी नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन ने जब ही सीज फायर का आदेश दिया, हम लोगों ने युद्ध को रोका। यूनाइटेड नेशन ने जब ही सीज फायर का आदेश दिया, हम लोगों ने युद्ध को रोका और ये मैसेज देने का भी काम किया कि अगर आप हमें छेड़ेंगे और जिस प्रकार से हमारे यहाँ की माताओं बहनों का सिंदूर पूछने का काम किया, जिस प्रकार से आतंकवादी आए और हमारे भाइयों को मृत किया गया, हमारे भाइयों को टारगेट किया गया और माताओं को यह बोल दिया गया कि जा करके अपने मोदी को बदला देना। तो मोदी जी ने 14 दिन के अंदर ही पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमें अगर आप छेड़ेंगे तो हम किसी भी देश को छोड़ेंगे नहीं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी अन्य देश हो। वहाँ पर मैंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ये सीज फायर की बात या मध्यस्थता न की जाती तो अभी भी युद्ध जारी रहता और अब तक में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा बदल गया होता। मैंने यूएस की जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। तो बयान सुना आपने नरेंद्र प्रजापति, बीजेपी विधायक, और हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। लेकिन ये कैसा बयान? आप कह रहे हैं कि यूएस के आदेश के बाद सीज फायर हुआ है। जी, मेरा वो बयान जो आज तिरंगा रैली थी विधानसभा मनगवा में आयोजित थी, सभी कार्यकर्ता वहां पर थे और भावा बेस में मैंने ये बात जरूर कही और मेरा जो आशय था वो ये था कि यदि ये सीज फायर नहीं हुआ होता तो अब तक में वर्तमान में जो पाकिस्तान की स्थिति है वो दूसरी होती। दूसरी बात यह है कि भारत आज की डेट में वर्तमान में मजबूत स्थिति में है और किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि रैली थी, रैली के पश्चात सारे कार्यकर्तागण वहां पर मौजूद थे, तो मैंने बाबा बेश में वो बात कही और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने घुटने टेक करके मोदी जी से और भारतीय सेना से ये कहा कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही सड़क पर आ गई है, सीज फायर आवश्यक है, तब जाकर के ये सीज फायर संभव हुआ है। बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, पर आपके बयान में कई दफा आपने जिक्र किया है कि जब भी यूएन ने कहा, जब भी यूएस ने कहा, हमने उसे माना है। आप तो आदेश का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, उस बात को मैं सुधार रहा हूं और उस बात को वापस कर रहा हूं और ये बात मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारत की वर्तमान में मजबूत स्थिति है, देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसी भी देश की मध्यस्थता को नहीं स्वीकारा था और वर्तमान में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि किसी भी देश का हस्तक्षेप भारत और पाकिस्तान के बीच में किया जाए। क्योंकि रैली थी और वहां पर कार्यकर्ता लोग भी थे, तो भावा बीच में मैंने ये बात जरूर कही यूएन और यूएस को लेकर के और इस बात को मैं खंडन करता हूं। नरेंद्र जी, जो आपने बयान दिया, क्या वो आपके पार्टी की लाइन है? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल पार्टी की लाइन नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने ये बात कही थी। जिस प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सड़क पर है और बदहाल हालत है और पाकिस्तान के द्वारा ही हमारे नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर घुटने की बात आई और जो हमारी भारतीय सेना है उनके सामने ये याचना के तौर पर ये बात आई सेना के शौर्य को सलाम है, नहीं तो हम लोग सेना के शौर्य को सलाम है नरेंद्र जी। लेकिन आपको किसने बताया कि यूएस ने सीज फायर कराया सर? नहीं, इस बात को मैं वापस देता हूं। यूएन और यूएस की बात, चूंकि सोशल मीडिया में मैंने उन चीजों को कलेक्ट किया था जो संभवतः मेरे पास गलत जानकारी थी।
एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्या ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या देश की लाइन है, क्या सेना कर रही है, क्या सरकार चाहती है? नहीं, बिल्कुल पूरा देश भारतीय सेना के साथ में है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसकी सफलता पर हम लोग तिरंगा रैली निकाल रहे थे और कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात मैंने जरूर कही, इसको मैं वापस लेता हूं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की वर्तमान में बदहाल खस्ता हालत है, उन्होंने जब घुटने टेके तब जाकर के ये सीज फायर नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार हुआ। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन ये इतनी जल्दी क्या है सार्वजनिक मंचों पर कोई बयान देने से पहले? क्या आप लोग सोचते नहीं हैं? क्या कोई होमवर्क नहीं करते हैं? नहीं, अब इस बात पर देखिए, ऐसा है कि जो इतना भावनात्मक ये क्षण हो जाता है, जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और पहलगांव की जो घटना घटी, वहां पर आपने भी देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने वहां पर माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया और वहां पर धर्म पूछ करके वहां पर गोली मारी। सेना ने जो कहा है, सेना ने जो किया है, वहां कहां डाउट है सर? पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है, सलाम करता था, आगे भी करता रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस यूएन और यूएस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा फर्क है। क्या आप उस फर्क को समझते हैं? जरा दर्शकों को बताएं कि यूएन और यूएस में क्या फर्क आप महसूस करते हैं, क्या फर्क है सर? नहीं, इस बात को मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं कि मीडिया में जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके ये बयान पेश हुआ है, इस बात को मैं अपनी बात को वापस कर रहा हूं। नरेंद्र जी, यूएन यूएस में क्या फर्क है, जरा बताएं आप दर्शकों को। अभी पूरा सूबा सुन रहा है आपको सर, पूरा देश सुन रहा है आपको। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें दोनों की हस्तक्षेप की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत जैसे नहीं, आप जो कह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाया सर। यूएन और यूएस में क्या फर्क है, ये जरा बताएं ना दर्शकों को। नहीं, मैं बता रहा हूं कि यूएन जो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यूनाइटेड स्टेट्स तो ठीक है, जो अमेरिका, यूएन कैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है सर? ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि आपने कह दिया कि यूएन का जो आदेश था उसे हमने मान लिया, आपने बाद में यूएस कह दिया। पूरे देश और पूरे सेना का आपने ख्याल नहीं रखा सर। आप जो कह रहे हैं कि यूएन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, कैसे करता है सर? नहीं, इस बात को मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत जैसे राष्ट्र को वर्तमान में किसी भी प्रकार से अन्य किसी देश की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैंने कार्यकर्ताओं नरेंद्र जी ठीक है, ये चीजें ठीक है, पर गोल गोल घुमा रहे हैं सर आप, गोल गोल घुमा रहे हैं सर आप। क्या अभी तक किसी सीनियर लीडर का पार्टी से किसी का फोन आया है? नहीं, बिल्कुल मेरी बात हुई और पार्टी लाइन जो है उसके तहत ये बात मैं आप लोगों को बकायदा। किससे बात हुई, क्या बातचीत हुई सर? जरा हमें भी बताएं, दर्शकों को भी बताएं। नहीं, वो तो अब यहाँ पर मीडिया में आपको मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। कुछ इशारे तो कर सकते हैं सर, देश है, कुछ तो इशारे कर सकते हैं। सीनियर लीडर से बात हुई, क्या बातचीत हुई, कुछ तो उन्होंने बताया होगा, समझाया होगा सर। हाँ, सुनिए तो सही। जी बोलूं मैं? जी हाँ, मैं यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भारत देश आज की डेट में एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व शक्ति के रूप में आ रहा है। और अरे सर, हम तो सरकार के रोड मैप की तारीफ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ कहाँ डाउट है सर? ये चीजें तो ठीक है, जनप्रतिनिधि होते ही हैं, सरकारें होती ही हैं काम करने के लिए, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विजय शाह सुर्खियों में थे, उसके बाद अब आप भी सुर्खियों में आ गए। कैसा लग रहा है, सच बताइएगा नरेंद्र जी, आपको कैसा लग रहा है सर? नरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहले विजय शाह सुर्खियों में थे तो संपर्क टूट गया है, ये शायद ये हो सकता है आ गए, हमारे साथ जुड़ गए। कैसा लग रहा है? पहले आप सुर्खियों में नहीं थे, अब आप भी सुर्खियों में आ गए हैं। कैसा लग रहा है विजय शाह जी के बाद अब आप भी हेडलाइंस में हैं? सच बताइएगा। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, सुर्खियों में आने वाला विषय नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय था। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पर जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था उसको सटीकता से वहां पर समाप्त किया।
अब बात ये आती है कि जब माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा था और वहां के आतंकवादियों ने जब ये कहा कि जा करके अपने मोदी को बतला देना, तो हमारे मोदी जी ने 14 दिन के अंदर ही सटीकता से वो ठीक है ना, प्रोग्राम सेना बनाया, के शौर्य को तो हम ऑपरेशन सलाम सिंदूर। कर ही और रहे हैं, आप कई सभी ने दफा देख के कहे देखा। आपसे नरेंद्र जी, आप बात गोल गोल घुमा रहे हैं। आपने जो बयान दिया, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो कार्यकर्ताओं के बीच की बात थी, और जिस प्रकार से वर्तमान में मोदी जी का नेतृत्व है, हम सभी उन्हीं के साथ में है, और भारतीय सेना को हम सभी सलाम करते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, किसने सीज फायर कराया, आप जरा बता दें। नहीं, सीज फायर तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी, जब वो घुटने पर आने लगी, आपने भी ये देखा कि जो सतलुज का वाटर था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया, और उस अर्थव्यवस्था के रुक जाने पर वहां के जो सीनियर लीडर्स थे और पाकिस्तान की जो सेना जब घुटनों पर आई, हमारे सेना जो अपनी भारतीय सेना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घुटनों पर जब आए, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि सीज फायर होना चाहिए। और वो सीज फायर भी इसलिए हुआ कि मानवता की रक्षा के लिए, और जो अटैकिंग हम लोगों का जो चल रहा था, यहाँ से जो वे मिसाइल्स जा रही थी, वो जो ठीक है मिलिट्री के ट्रेनिंग नरेंद्र सेंटर्स जी, थे, मंच वहां पर जो बोलने से आतंकवादी थे, पहले उनको सर आप खात्मा करने के लिए यहाँ की स्क्रिप्ट मिसाइल्स खुद भेजी गई। लिखते हैं या लिखवाते हैं किसी से? जी, मंच पर कुछ बोलने से पहले आप कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं, कोई होमवर्क करते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्क्रिप्ट लिखवाने की बात नहीं है। मैंने आपको फिर से बताया कि तिरंगा रैली का यात्रा था, सभी लोग भावनाओं में इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं रहते कि हैं, क्या और ये उस केस में पब्लिसिटी मैंने जरूर स्टंट ये था? बात कह दी थी। आपने जोश जोश में जो कहा, क्या ये नहीं, ऐसा- पब्लिसिटी स्टंट था? नहीं, पब्लिसिटी स्टैंड नहीं था, ये देश और उनसे सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और उस पर मैंने जो कहा कि पाकिस्तान जब घुटनों पर आया और उन्होंने सीज फायर की डिमांड की, तब जाकर के कहीं पर ये सीज फायर हुआ। आप ज्ञानी हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या अगली बार मंच पर जाने से पहले आप थोड़ी तैयारी करेंगे? क्या उम्मीद करें सर आपसे? आप जनप्रतिनिधि हैं, जहां सच बताइएगा। देश और राष्ट्र की सुरक्षा की जहां देश और राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, तो पूरा देश भारतीय सेना के साथ में है, और अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ में खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एनडीटीवी के साथ आपने अपनी बात रखी। नरेंद्र प्रजापति जी को आप सुन रहे थे, और इनके बयान के बाद अब सियासी हलचल तेज है। हमारे साथ सहयोगी जावेद अंसारी भी रीवा से जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी नरेंद्र प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सवालों का जवाब दिया, आपने सुना होगा। क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके इस बयान के सामने आने के बाद चीजें बदली है, किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? अभी रिएक्शन तो नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से आज मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति का बयान आया, उसके बाद सियासी हलचल निश्चित रूप से तेज होगी। अब विपक्षी इस मुद्दे को उठाएंगे। यूएन और यूएसए इस लाइन पर निश्चित रूप से एक लंबी विवाद, लंबी बहस आज उन्होंने एक लाइन दे दी है। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से पहले विजय शाह का बयान आया, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान आया, आज नरेंद्र प्रजापति का जी का बयान आया, ये मुद्दे से भटकाने की और सोच हो सकता है, ये सोची समझी रणनीति का भाजपा का एक हिस्सा भी हो सकता है कि विजय शाह के मुद्दे से ध्यान हटकाया जाए। बिल्कुल, पर सियासी माहौल गर्म है, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए अब